ना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पोते की रिवायत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान की। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का बेटा बयान करता है उम्मे सलमा ज़ौज नबी जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी से सैयदा उम्मे सलमा, यानी यूँ समझ लें कि ये बयान करता है अपनी फुफो की सोतन से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अपनी माँ से बेसिकली उम्मुल मोमिनीन और सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो खुश नसीब बीवी हैं और ये अल्लाह के नबी की बेगमात में से इस बात पे फ़ख्र किया करते थे। अल्लाह के नबी की सारी बेगमात ख़ास है, हर किसी को कोई ना कोई खुसूसियत हासिल है, हर किसी को, और किसी के पास कुछ ना कुछ, यानी जैसे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये एजाज़ हासिल था कि मेरा निकाह अल्लाह ने पढ़ाया कुरान मजीद में हज़रत रसूलुल्लाह के साथ। सैयदा आयशा कहती थी कि मेरी तस्वीर अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ हज़रत रसूलुल्लाह को शादी से पहले भेजी, मेरा रिश्ता अल्लाह ने करवाया है, ये एजाज़ हासिल था। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये एजाज़ हासिल था कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रिश्ता भेजा है। और ऐसे ही सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी अल्लाह के नबी ने ख़ुद रिश्ता भेजा था। जब इनके खामद फ़ौत हो गए ना अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला, और इनको बड़ी मोहब्बत थी, हर खामद बीवी को थी, लेकिन ये समझ ले कि कोई फेवरेट जोड़ियों में से एक जोड़ी थी, बड़ी मोहब्बत थी, बच्चे भी थे। तो खामद फ़ौत हो गए, कई जंगों में शामिल हुए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जी उम्मे सलमा को कि आप इन्ना लिल्लाह पढ़ो और दुआ करो अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, ऐ अल्लाह मुझे मेरी इस मुसीबत में अजर देना और मुझे इसका अच्छा बदला देना। ये थोड़ा मुश्किल होती है दुआ पढ़ना जब बंदा पूरी परेशानी में हो कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर देना और मुझे इसका बदला देना। बसा औकात बंदा बदला चाह ही नहीं रहा होता, बंदा उस गम से अभी निकला नहीं होता। बीवी फ़ौत हो जाए अगर किसी की, या खावन फ़ौत हो जाए, तो वो उस परेशानी में बदले की दुआ करना भी मुनासिब नहीं समझता। वैसे ही हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मे सलमा को बताई दुआ, वो आगे से कहती हैं कि हुजूर उससे बेहतर कौन हो सकता है, अबू सलमा से बेहतर भी कोई हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो पढ़ तो सही, शायद कोई हो। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ शुरू कर दी कि अल्लाह मुझे इस मेरी मुसीबत में अजर देना और मुझे अबू सलमा से बेहतर कोई दे दे। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने बताती हैं कि बाद में अल्लाह ने मेरी दुआ को इस तरह कबूल किया कि अबू सलमा से बेहतर क्या, अल्लाह ने पूरी दुनिया से बेहतर मुझे दे दी। यानी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुझे निकाह का पैगाम भेजा। लेकिन जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा, उम्मे सलमा खुश तो बड़ी होगी, लेकिन उम्मे सलमा ने आगे से एक उज़र पेश किया, कहती हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं इनकी सरपरस्ती करना चाहती हूँ, इनकी देखभाल, इनकी तरबियत, तो मैं आगे अगर शादी कर लूँगी तो जाहिर है इन बच्चों का ख्याल उस तरह नहीं रखा जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे सलमा परेशान क्यों थे, तेरे बच्चे मेरे बच्चे। और अल्लाह के नबी ने उनको फिर बाप बन के दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चों की देखभाल की, इन बच्चों की तरबियत की, और अल्लाह के नबी ने आगे इनके रिश्ते करवाए। वो एक बड़ी मारूफ रिवायत है ना, आपने सुनी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और आगे कहने लगी मुझे 3 साहबा ने निकाह के पैगाम भेजे, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने भेजा है, फ़लाँ ने भेजा है, फ़लाँ ने भेजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों के ऐब निकाल के सामने रखा। फ़लाँ जो है वो जेब का बड़ा तंग है, खर्च नहीं करता, फ़लाँ बीवियों को मारता है, फ़लाँ ऐसा ऐसे। अल्लाह के नबी ने, ये बड़ी अहम रिवायत है निकाह के अबवाब में। यहाँ से इस रिवायत से एक बड़ा मसला ज़बरदस्त समझ आता है, और मसला ये है कि निकाह के मसले में जब आपसे कोई मशवरा करे तो तब आप गीबत कर सकते हैं, वो गीबत नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपसे कोई फ़ोन पर रब्ता करे, जी हज़रत साहब आपके गाँव का फ़लाँ लड़का है, हम उसको रिश्ता देना चाहते हैं। ज़ाहिर है जो रिश्ता लेके जाते हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त उसको ज़ाहिर करते हैं कि बड़ा ईमानदार, बड़ा नेक, नमाजी, ये वो सारा कुछ। वो आपसे मशवरा कर ले, आपको पता है कि शराब पीता है, बुरे काम करता है, चोरियाँ करता है, डकैतियाँ करता है, तो आप अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ये गीबत नहीं होगी। ज़ाहिर है ये सारी वो बातें होंगी जो आप उस बच्चे के सामने नहीं कर पाएंगे, रिश्तेदारियों की वजह से, दीगर वजहों से, वजूहात की बुनियाद पे। लेकिन यहाँ आप उसको मशवरा दे सकते हैं। अल्लाह के नबी ने दिया मशवरा, फरमाया फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, और अल्लाह के नबी ने कहा फ़लाँ से शादी कर ले। वो जिससे शादी का हुज़ूर ने हुक्म दिया था वो ये उम्मे सलमा का बेटा ही था। अल्लाह के नबी ने उस औरत की शादी इस बच्चे से करवा दी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी बच्चियों के साथ भी, बच्चियों के हज़रत उम्मे सलमा की बाकी बेटियों के भी
आगे निकाह करवाए। इतना ख्याल अल्लाह के नबी करते थे, इतना ख्याल करते थे कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की बेगम हज़रत ज़ैनब ने से आगे कहा, उन्होंने कहा जी आप मेरी बहन के साथ शादी कर लें। हज़रत ज़ैनब कहने लगी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सच में तुम ये चाहती हो मैं उसके साथ निकाह कर लूँ? कहती हाँ जी मैं ये चाहती हूँ, मैं कौन सा अकेली हूँ, आपकी बीवी और भी हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरी बहन भी इस कार खैर में शामिल हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके साथ नहीं मेरी शादी हो सकती, तेरी मौजूदगी में दो बहनें घर में जमा नहीं हो सकती। तो हज़रत ज़ैनब कहती फिर मुझे पता चला है कि आप उम्मे सलमा की बेटी का बड़ा ख्याल करते हैं, आप उसके साथ शायद शादी करना चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की बंदी उसके साथ मेरी शादी कैसे हो सकती है, वो मेरी रबीबा है। रबीबा मतलब मेरी बीवी की बेटी है, चाहे उसके पहले खावद में से भी, वो तो मेरी महरम है। और फरमाया ये एक रिश्ता है, एक और भी रिश्ता है, अबू सलमा मेरा रज़ाई भाई है, वो मेरी भतीजी भी लगती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उसके साथ शादी नहीं हो सकती, मैं उसका ख्याल सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि वो मेरी बेगम की पहली औलाद, और ये खामद की जिम्मेदारी होती है। जिनको शौक़ चढ़ा होता है ना बाज़ बंदों को कि मैं ऐसी औरत के साथ शादी करूँगा जो जिसको सहारा चाहिए होगा, जिसकी औलाद होगी मैं उसको अपनी औलाद समझूंगा। जज्बात में बातें कर लेते हैं, बाद में जनाब देखते ही नहीं, बड़े मसाइल हैं साहब। तो सहारा अगर किसी का बनना है तो फिर पूरा सहारा बने। अगर कि दूसरी बीवी आप बना लेते हैं लेकिन बीवी को खामद मिल जाता है, उस औरत को खामद मिल जाता है, लेकिन बच्चों को वालिद नहीं मिलता। तो इसलिए अगर कोई ऐसी जगह पे शादी करने का जोश और जज्बा चढ़ गया है तो फिर पूरा हक अदा करें, बच्चों के भी हक अदा करें। और नबी अलैहिस्सलाम की सैयदा उम्मे सलमा से रिवायत बयान की अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कि उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लज़ी यशरबु फ़ी आनियतिल फ़िज़्ज़ती, जो बंदा भी चांदी के बर्तनों में पानी पीता इन्नमा युजरजिरु फ़ी बतनिही नार जहन्नम, वो अपने पेट में जहन्नम की आग दाखिल कर रहा है। एक घूंट पिया, एक घूंट जहन्नम की आग का दाखिल कर ली, दो घूंट पिए, दो घूंट जहन्नम की आग के दाखिल कर ली। यानी जितना पानी पिएगा चांदी के बर्तनों में उतनी जहन्नम की आग अपने पेट के अंदर ये बंदा दाखिल कर रहा है। ये हराम है सोने चांदी के बर्तनों को इस्तेमाल करना और इनके अंदर पानी पीना।